हेलो ऑल। तो चलिए आज एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मांगा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू है क्या मेरे पास क्वेश्चन में? देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर को सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू नहीं है, रेडियस की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस का वैल्यू। अब रेडियस का वैल्यू निकालेंगे कैसे? सपोर्ट के लिए क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और उसकी वैल्यू दी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो आप आराम से वो निकाल सकते हो। तो हम चलते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड शेप का नाम लिखते हैं स्फीयर, उसके बाद उसका सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 154। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई, डिवाइडेड बाई 4 पाई। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको 11 से कट करते हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 7 जा 14। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? देखिए आर कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में निकलेगा 7, डिनोमिनेटर में निकलेगा 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए मिलेगा, हमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जब निकालोगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जिसमें से आपको 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया 154। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कम कर सकते हो इसको यूज करके। तो कैसे देखो, 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लो, इसमें से 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लिया तो कितना बचा? 4 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो एक आर बचा और यहाँ पे एक 3 बचा। ओके, अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 154। तो मैं डाल दे रहा हूं 154 इंटू आर कितना है मेरा? आर कितना है? 3.5। आर कितना हो गया? 3.5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब 154 में मैं 35 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 154 इंटू 35, पॉइंट में बाद में डाल दूंगा। 5 4 जा 20, 0 2, 5 5 जा 25, 26 27 2, 5 1 जा 5 6 7, 3 4 जा 12 2 1, 3 5 जा 15 6 1, 3 1 जा 3 4। तो कितना हो गया? 0 9 7 6 13 3 1। ठीक है, और एक पॉइंट था 3.5, एक पॉइंट था तो एक पॉइंट लगा दिया तो 539 आ गया। तो कितना हो गया? 539 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख सकते हो, नहीं तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो अपन देखेंगे 539 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, 539 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, ठीक है 23, 3 7 जा 21, तो कितना हो गया? 29, 3 9 जा 27, तो कितना हो गया? 2। तो अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रखोगे तो कैसा हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, क्वेश्चन आ जाएगा इधर 179 और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो 179 2/3 और नहीं तो पॉइंट में कर दो तो ये कितना हो जाता है? 20, 3 6 जा 18 और ये लूप चलता रहेगा तो 179.6666 चलता रहेगा। 2 डेसिमल प्लेसेस तक करोगे तो कितना हो जाएगा? 179.67। और ये क्या था? वॉल्यूम था, यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में जस्ट हमने एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे के वीडियोस में और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।